श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में जब इस सृष्टि की रचना का शुभारंभ हुआ, तब ब्रह्मांड में गूंजी भगवान विष्णु की दिव्य लीला। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से रची मानव सभ्यता की आधारशिला। उन्होंने केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि धर्म, यज्ञ और ज्ञान से गढ़ा मानव जीवन का स्वरूप। आज हम सुनेंगे विष्णु पुराण के 6ठे अध्याय से वो अद्भुत कथा, जिसमें बताया गया है कि कैसे हुआ मानवों का प्रादुर्भाव, कैसे रची गई वर्ण आश्रम व्यवस्था और कैसे यज्ञ बना समस्त समाज के कल्याण का कारण। आइए इस दिव्य कथा में डूबते हैं। जय श्री विष्णु। महर्षि मैत्रेय ने पराशर जी से प्रश्न किया कि प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो हे भगवान, बताइए ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की थी। पराशर जी बोले, हे मुनिवर, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अपने संकल्प बल से अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से 4 प्रकार के वर्णों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए ब्राह्मण जो ज्ञान और धर्म के रक्षक कहलाए, ब्रह्मा के वक्षस्थल से उत्पन्न हुए क्षत्रिय जो रक्षा और शासन के धारक कहलाए, ब्रह्मा की जंघाओं से उत्पन्न हुए वैश्य जो व्यापार और कृषि के आधार कहलाए, ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए शूद्र जो सेवा और श्रम से समाज का आधार बने, जिसके बिना समाज की परिकल्पना ही मुश्किल है। इस 4 वर्णों की रचना ब्रह्मा जी ने यज्ञ और समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए की थी। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकार यज्ञ पूरे समाज के कल्याण का कारण बनता है। केवल वे लोग यज्ञ कर सकते हैं जो धर्मनिष्ठ, सदाचारी और सच्चे मार्ग पर चलने वाले हों। यज्ञ के द्वारा मनुष्य स्वर्ग, मोक्ष और अपनी इच्छा के अनुसार अन्य लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं। आरंभ में ये सारी प्रजा अत्यंत पवित्र, धर्मपरायण और निष्कलंक थी। उनका चित्त इतना शुद्ध था कि वे भगवान विष्णु का साक्षात्कार कर सकते थे और उन्हें परम पद, विष्णु पद की प्राप्ति होती थी। लेकिन समय बीतता गया। त्रेता युग के प्रारंभ में काल का प्रभाव बढ़ा। लोगों में अज्ञान, लोभ, रागद्वेष और अधर्म बढ़ने लगा। उनकी सिद्धियां क्षीण होने लगी। पाप बढ़ा और दुर्ग चारों ओर फैल गया। तब लोगों ने अपनी रक्षा के लिए गांव, नगर, दुर्ग और घर बनाने शुरू किए। ठंड, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए उन्होंने आश्रय तैयार किए। जीवन निर्वाह के लिए खेती और कला कौशल को अपनाया। उन्होंने धान, गेहूं, जौ, तिल आदि जैसे अन्न और दालों की खेती की। कुल 14 प्रकार की औषधियां और अनाज यज्ञ में काम आने लगे। यही यज्ञ की सामग्री बनी और इन्हीं से समाज का पोषण हुआ। जो लोग नित्य यज्ञ करते थे वे पापों से मुक्त होकर कल्याण को प्राप्त करते थे। परंतु जिनके मन में अधर्म बढ़ गया, उन्होंने वेदों और यज्ञ की निंदा शुरू कर दी और पतन की ओर बढ़े। जब समाज स्थिर हुआ, तब ब्रह्मा जी ने वर्ण और आश्रम व्यवस्था को दृढ़ किया। 4 वर्णों के लिए अलग अलग लोक निर्धारित हुए। ब्राह्मणों के लिए पितृलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक, शूद्रों के लिए गंधर्वलोक। आश्रम व्यवस्था भी बनी। ब्रह्मचारी गुरुकुल, वानप्रस्थ सप्तऋषि लोक, गृहस्थ पितृलोक, सन्यासी ब्रह्मलोक और जो योगी आत्मज्ञान में लीन रहते हैं उन्हें मोक्ष, अमर पद की प्राप्ति होती है। वे पुनः संसार में नहीं लौटते। जो केवल सूर्य, चंद्र जैसे लोकों की उपासना करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के देवों की उपासना करते हैं, तो वे घूमकर लौट आते हैं। लेकिन जो नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हैं, वे विष्णु पद प्राप्त कर लेते हैं और फिर लौटना नहीं पड़ता। और जो लोग वेदों व यज्ञ की निंदा करते हैं, उनके लिए तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव जैसे नरक बताए गए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मानव समाज को धर्म, यज्ञ और व्यवस्था पर आधारित किया। लेकिन समय के साथ
जब अधर्म बढ़ा तो पतन भी हुआ और धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व मनुष्यों पर आ गया। जो धर्म का पालन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं और जो उससे विमुख होते हैं वे अंधकार में गिरते हैं अर्थात नरक में पहुंचते हैं। ये थी मनुष्यों की सृष्टि, यज्ञ का महत्व और वर्ण आश्रम व्यवस्था की कथा। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य देखें। जय श्री विष्णु।